रामामा हरियाणा का झज्जर जिला और डीघल गांव, जहां 8 अप्रैल 2026 की सुबह आम दिनों की तरह शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:15 बजे सांपला रोड पर ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज ने पूरे इलाके को दहला कर रख डाला। 26 साल का साहिल उर्फ सोनू, जिसने महज 1 साल पहले ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी, उसे उसके ऑफिस में घुसकर गोलियों से छल्ली कर दिया गया। बिना नंबर प्लेट की काली स्कॉर्पियो, हाथ में अत्याधुनिक हथियार और महज 60 सेकंड के भीतर करीब 20 राउंड फायरिंग। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था रे, बल्कि दिन दहाड़े अंजाम दिया गया एक खौफनाक हत्याकांड। एक तरफ कुख्यात रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेवारी ली, तो दूसरी तरफ साहिल के पिता और पूर्व बीजेपी नेता कुक्कू पहलवान ने अपने ही करीबियों पर सुपारी देकर हत्या कराने के गंभीर आरोप लगाए। तो वही रिटोली गांव और हिमांशु भाऊ के तार भी जुड़ते बताए गए। आखिर कौन है इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड? क्या ये गैंग वॉर का नतीजा है या पुरानी रंजिश की भेंट चढ़ गया साहिल? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी मिर्च मसाले के पुलिस जांच, वायरल पोस्ट की सच्चाई और परिवार के दावों के साथ इस पूरी वारदात की सटीक परतें खोलेंगे। हम छो मजा मारे ममा। 8 अप्रैल की वह तारीख और सुबह के करीब 11:15 बजे का वक्त, डीघल गांव के सांपला रोड पर स्थित साहिल उर्फ सोनू का ऑफिस। साहिल अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला। तभी वहां एक काले रंग की स्कॉर्पियो आकर रुकती, जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। गाड़ी से 3 नकाबपोश युवक उतरते हैं, जिनकी उम्र देखने में काफी कम लग रही थी, लेकिन उनके हाथों में मौजूद हथियार उसकी मंशा साफ दिखा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की माने तो हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर ही बिना कोई बात किए सीधे साहिल को निशाना बनाया। सिर्फ 1 मिनट के भीतर वहां ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। बताया जा रहा कि हमलावरों ने करीब 14 से 20 गोलियां चलाई। मंजर इतना खौफनाक था कि आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हमलावर वारदात को अंजाम देकर उसी काली स्कॉर्पियो में बैठकर फरार हो गए। साहिल को लहूलुहान हालत में तुरंत रोहतक पीजीआई में ले जाया गया, लेकिन गोलियां उसके शरीर के अहम हिस्सों में लगी थी, जिसके कारण रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। यह हमला इतना सोची समझी साजिश के तहत किया गया था कि साहिल को संभलने का मौका नहीं मिला। पुलिस अब मौके पर पहुंची तो वहां केवल खाली खोखे और दहशत का सन्नाटा प्रसरा था। वारदात के कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया के गलियारों में एक सनसनीखेज पोस्ट वायरल होने लगी। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो लॉरेंस बिश्नोई का धूर दुश्मन माना जाता है, उसके नाम से बने एक सोशल मीडिया अकाउंट ने इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली। पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया कि साहिल की हत्या उसके गैंग ने कराई है, लेकिन इस जिम्मेदारी के पीछे जो कारण बताया गया वह और भी चौंकाने वाला था। पोस्ट में दावा किया गया कि साहिल लोगों से 10 से 20% मोटा ब्याज वसूलता था और आम जनता को परेशान कर रहा था। गैंगस्टर की ओर से यह भी कहा गया कि साहिल को करीब 6 महीने पहले ही इस काम को बंद करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। यहाँ एक बात बहुत साफ शब्दों में कह देता हूँ कि हम इस वायरल पोस्ट की सत्यता की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते। आज के दौर में गैंगस्टर अक्सर दहशत फैलाने के लिए ऐसे पोस्ट का सहारा लेते हैं, और यह भी मुमकिन है कि कोई और इस नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। पुलिस फिलहाल इस डिजिटल फुटप्रिंट की बारीकी से जांच कर रही है कि क्या वाकई ये पोस्ट रोहित गोदारा के गुर्गों ने डाली है, या फिर हत्या की असली वजह कुछ और है, जिसे छिपाने के लिए इस पोस्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। इस हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें एक और बड़ा नाम चर्चा में आ रहा है, वह है हिमांशु भाऊ। हरियाणा के क्राइम वर्ल्ड में हिमांशु भाऊ और रोहित गोदारा का नाम अक्सर अलग अलग सिंडिकेट के साथ जुड़ता रहता है। पुलिस इस एंगल को इसलिए भी गंभीरता से ले रही है क्योंकि डीघल और उसके पास का गांव रिटोली लंबे समय से इन गैंगस्टरों की आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र रहा है। कहा जा रहा है कि इलाके के कुछ पुराने विवादों के तार हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि क्या साहिल की हत्या के पीछे इन गैंग्स के बीच की कोई पुरानी क्रॉस रंजिश तो नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने जिम्मेवारी ली, लेकिन जांच एजेंसियां यह देख रही है कि क्या वाकई ये 2 अलग अलग गैंग्स का कोई गठबंधन तो नहीं, या फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए किसी एक गैंग का नाम उछालकर दूसरे गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। इसे एक प्रबल संभावना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस बेल्ट में जितने भी बड़े मर्डर हुए उनमें हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गों की सक्रियता अक्सर पाई गई है। फिलहाल पुलिस रिटोली और डीघल गांव के उन तमाम अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है जो जेल से बाहर है या बेल पर आए हैं। जब तक पुलिस की चार्जशीट या आधिकारिक बयान नहीं आता,
हिमांशु भाऊ का नाम इस केस में एक संदिग्ध अंडरकरंट की तरह बना हुआ है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक और पेचीदा पहलू वो है जो साहिल के घर से निकलकर सामने आया है। साहिल के पिता नरसिंह उर्फ कुक्कू पहलवान, जो खुद भाजपा से जुड़े रहे हैं, उन्होंने इस हत्याकांड को केवल एक गैंग वॉर मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका सीधा और स्पष्ट आरोप है कि उनके बेटे की हत्या किसी बाहरी रंजिश के कारण नहीं बल्कि सुपारी देकर कराई गई है। कुक्कू पहलवान ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए गांव के ही एक रसूखदार परिवार और अपने ही चचेरे भाई पर इस पूरी साजिश को रचने का शक जाहिर किया। पिता का कहना है कि जमीन या किसी पुरानी आपसी कलह को लेकर साहिल को रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने गैंगस्टरों का सहारा लिया। उनका दावा है कि साहिल को करीब 5 महीने पहले ही जान से मारने की धमकियां मिली थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन उस वक्त इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। परिवार का यह भी कहना है कि साहिल ने महज 1 साल पहले ही लव मैरिज की थी और वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था, लेकिन साजिशकर्ताओं ने उसकी खुशियों को नजर लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई गैंगस्टर ने खुद अपनी मर्जी से साहिल को निशाना बनाया या फिर पिता के आरोप के मुताबिक गांव के ही कुछ सफेदपोश लोगों ने मोटी रकम देकर शूटर्स को डिगल में भेजा। पुलिस अब पारिवारिक और स्थानीय रिश्तेदारों की कड़ियों को जोड़कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि असली मास्टरमाइंड ऑफिस में गोलियां चलाने वाले शूटर है या उसके पीछे बैठे कुछ अपने लोग। साहिल उर्फ सोनू की हत्या ने एक बार फिर हरियाणा में कानून व्यवस्था और पनपते गैंग कल्चर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, साहिल की पत्नी जो खुद वकालत के पेशे में है और उसके पिता जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस के सामने चुनौती है उन नकाबपोश चेहरों को बेनकाब करने की जिन्होंने दिन दहाड़े इस खौफनाक मंजर को अंजाम दिया। क्या यह वाकई गैंगस्टर रोहित गोदेरा की किसी कथित चेतावनी का नतीजा था या फिर परिवार के आरोप के मुताबिक घर के ही किसी भेदी ने लंका ढहाने का काम किया? सच जो भी हो, लेकिन कच्ची उम्र के इन शूटरों का बेखौफ होकर गोलियां चलाना यह बताता है कि अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक गिरफ्तारी या बड़ा खुलासा होगा, हम सबसे पहले आप तक सटीक जानकारी पहुंचाएंगे। तब तक हमारी आपसे अपील है कि सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट खबर या अफवाह पर यकीन न करें और न ही उसे फैलाएं। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस इन गैंगस्टरों पर नकल कस पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।